दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। चुनाव आयोग बहुत ही निष्पक्ष संस्था है। कहाँ? संविधान में। संविधान में साफ तौर से कहा गया है कि जो हमारा चुनाव आयुक्त होगा, हमारा जो चुनाव आयोग होगा वो बहुत पारदर्शी होगा, बहुत निष्पक्ष होगा। जब भी कोई आरोप विपक्ष के नेता लगाएंगे या कोई भी लगाएगा तो उस आरोपों की तुरंत जांच करेगा और उसका समाधान करेगा, क्योंकि लोकतंत्र में शक की कोई भी गुंजाइश नहीं है। लेकिन सिद्धांत अलग है और व्यवहार में सब कुछ अलग है। दोस्तों इन्हें तो आप जानते होंगे, ये हैं ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार बुरी तरीके से फंस चुके हैं एक बार फिर से। दरअसल आज लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक गंभीर आरोप चुनाव आयोग पर लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि ज्ञानेश कुमार वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। राहुल गांधी के पास इसको लेकर 100% सबूत है। और अब एक कदम आगे बढ़ते हुए राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा कि अब वोटर लिस्ट से लोगों के वोट डिलीट किए जा रहे हैं। ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, सेंट्रलाइज्ड तरीके से, सॉफ्टवेयर और कॉल सेंटर के माध्यम से वोट डिलीट किए जा रहे हैं। दोस्तों ये बात सुनने में आप लोगों को अटपटा लग रहा होगा, लेकिन आज राहुल गांधी ने ऐसा ही बम फोड़ा है ज्ञानेश गुप्ता पर। Constituency in Karnataka, 6,018 votes. Somebody tried to delete 6,018 votes. We don't know the total number of votes that were deleted in Anand in the 23 election. They are much higher than 6,018. But somebody got caught deleting 6,018 votes. And it was caught, like most crimes, by a coincidence. What happened was, the booth level officer there noticed that her uncle's vote was deleted. And so she checked who deleted her uncle's vote, and she found that it was a neighbor. पड़ोसी ने अंकल का वोट डिलीट किया था। उसने जाके पड़ोसी से पूछा कि आपने मेरे अंकल का वोट क्यों डिलीट किया? पड़ोसी ने कहा मैं तो जानता ही नहीं, मैंने तो कुछ वोट डिलीट ही नहीं किया। Neither did the person deleting the vote know, nor did the person whose vote was deleted know. Some other force hijacked the process and deleted the vote. दोस्तों हैरानी की बात तो यह है कि राहुल गांधी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना तो मोदी जी का नाम लिया, ना ही बीजेपी का नाम लिया। जैसे ही राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर यह आरोप लगाया, ज्ञानेश गुप्ता से इस्तीफे की मांग की, तुरंत भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता चुनाव आयोग के सम्मान में मैदान में कूद पड़े। तो इसीलिए देश पूछ रहा है कि ये रिश्ता आखिर क्या कहलाता है? क्या चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी में कोई सेटिंग है? जिन सवालों का जवाब ज्ञानेश गुप्ता को देना चाहिए, चुनाव आयोग को देना चाहिए, आखिर बीजेपी चुनाव आयोग के बचाव में क्यों चली आती है और चुनाव आयोग आखिर उन तमाम ज्वलंत सवालों का जवाब कब देगा? दोस्तों जैसे ही राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया कि कई विधानसभा सीटों से वोटों की डिलीशन की जा रही है, वोट डिलीट किए जा रहे हैं, उसके बाद कई सारे गंभीर सवाल खड़े हुए। मेरे नाम पे 12 लोगों का नाम डिलीट किया गया है, हालांकि मुझे मालूम नहीं। मैं कभी किसी को मैसेज भेजा भी नहीं, मैं बुलाया भी नहीं। ये बबीता आके पूछने से पता चला कि मैंने मेरे फ़ोन से ऐसा मैसेज दिया, लेकिन असल में मैंने किसी को भी मैसेज नहीं किया। आज राहुल गांधी ने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि अब चुनाव आयोग के अंदर से हमें वोट चोरी की जानकारी मिल रही है। यानी वोट चोरी के मामले पर राहुल गांधी ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर रखा है। इंटरेस्टिंग बात आई है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन के अंदर से हमें मदद मिलनी शुरू हो गई है। मैं साफ बोल देता हूं, इलेक्शन कमीशन के अंदर से, पहले नहीं हो रहा था, अब इलेक्शन कमीशन के अंदर से इंफॉर्मेशन आ रही है। यह रुकेगा नहीं। राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चुनाव आयोग से मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि ये जो सवाल हैं बहुत जेन्युइन सवाल हैं और इस सवाल का जवाब पूरा देश जानना चाहता है। सवाल ये है, क्या अब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता
उन फ़ोन नंबरों की प्राइवेसी की रक्षा करेंगे जिनसे किसी वोटर के नाम कटवाने के आवेदन किए गए? दूसरा बड़ा सवाल ये, क्या वह सारे फ़ोन नंबर मम्मी, सिस्टर या बेटियों के हैं? और दोस्तों, जिस तरीके से ज्ञानेश कुमार गुप्ता प्राइवेसी के रक्षक बनकर उभर रहे हैं, अब उनका नाम भारत का मुख्य प्राइवेसी आयुक्त कर देना चाहिए। तो राहुल गांधी के आरोप के बाद चुनाव आयोग को अब ये बताना ही होगा कि अभी तक फ़ोन नंबर, कंप्यूटर की आईपी एड्रेस, ओटीपी की जानकारी कर्नाटक सीआईडी को क्यों नहीं दी गई। ये बड़ा सवाल है चुनाव आयोग से, ये बड़ा सवाल है और चुनाव आयोग को मुझे लगता है इन सवालों का जवाब देना चाहिए। 1.5 साल में आखिर जांच क्यों नहीं पूरी हुई? राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो जैसे ही राहुल गांधी ने आज ज्ञानेश कुमार गुप्ता पर बम फोड़ा, आरोप लगाया कि वोट चोरी में ज्ञानेश कुमार गुप्ता का हाथ है, ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए, तुरंत चुनाव आयोग का जवाब आ गया। उम्मीद की जा रही थी राहुल गांधी ने जिस तरीके से 45 मिनट का वीडियो बनाया, प्रेजेंटेशन दिया, देश के सामने लाइव किया, लोग उम्मीद कर रहे थे कि चुनाव आयोग इसकी जांच करेगा, सुनवाई करेगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। न जांच हुई, न सुनवाई हुई। राहुल गांधी के आरोप को चुनाव आयोग ने कुछ ही मिनट में खारिज कर दिया। चुनाव आयोग ने वोट डिलीट के आरोप को निराधार बताया, बेसलेस बताया, बेबुनियाद बताया। तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि लोकसभा में विपक्ष के नेता के आरोपों को चुनाव आयोग सीरियसली क्यों नहीं ले रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। जांच की बात, सुनवाई की बात तो सेकेंडरी है। बड़ी बात तो ये है कि अगर विपक्ष का नेता कुछ इस तरह की बातें कर रहा है, दोस्तों मैं नहीं जानता कि बातों में कितनी सच्चाई है विपक्ष के नेता की, लेकिन अगर विपक्ष का नेता जो कि देश के विपक्ष को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर वो कुछ कह रहा है, तो क्या चुनाव आयोग अपने कान बंद कर लेगा, अपनी आंखें बंद कर लेगा? आखिर चुनाव आयोग बार बार ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है जिससे देश की जनता को उस पर और ज़्यादा शक हो? यहाँ पर चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग जो हरकतें कर रहा है उससे लोगों में और ज़्यादा शक हो रहा है। दोस्तों, मैंने आपको पहले शुरू में ही परिभाषा बता दिया कि चुनाव आयोग की फंक्शनिंग कैसी है, संविधान में उसको क्या क्या राइट्स दिए गए हैं। चुनाव आयोग की परिभाषा ही यही है कि उसे बहुत ज़्यादा निष्पक्ष होना चाहिए। लोकतंत्र में कहीं कोई शक हो तो उसे दूर करना चाहिए। लेकिन क्या आज के चुनाव आयुक्त की कार्यशैली को देखकर आपको ऐसा कहीं प्रतीत होता है कि चुनाव आयोग बातों को सीरियसली ले और जांच कराए? ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है और ये सबूत खुद ही चुनाव आयोग दे रहा है कि मैं भाई निष्पक्ष नहीं हूँ। अरे अगर ज्ञानेश गुप्ता आप निष्पक्ष हो तो तमाम सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? देश की जनता बैलेट से चुनाव चाहती है, क्यों ईवीएम से चुनाव कराया जा रहा है? ये बड़ा सवाल है और लोकतंत्र में कहीं शक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई शक कर रहा है मतलब ये चुनाव आयोग की सबसे बड़ी हार है। विपक्ष के नेता के आरोपों को मखौल बनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, अंधभक्त हैं, वो राहुल गांधी को ट्रोल कर रहे हैं कि राहुल गांधी लोकतंत्र को ख़त्म कर रहे हैं। सोचिए दोस्तों, राहुल गांधी कह रहे हैं हम लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं और ये लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी लोकतंत्र को ख़त्म कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग बताइए, चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष है और लोकतंत्र को कौन ख़त्म कर रहा है, राहुल गांधी या फिर चुनाव आयोग? और जिस तरीके से आज राहुल गांधी ने आरोप लगाए हैं, राहुल गांधी के इन आरोपों से आप कितने सहमत हैं? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।